हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका लर्निंग एंड एक्वाजिशन। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो डियर, यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज जो है हम लोग का जो इंग्लिश पेडालॉजी का जितने भी चैप्टर है ना उसको डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर से कैसे MCQ क्वेश्चन आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्री रिक्विजिट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। ठीक है, मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन, ऑरल अप्रोच। देखिए, इमिटेशन मतलब होता है नकल करना, ठीक है। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा होता है। तो प्री रिक्विजिट टू लर्निंग जो लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग ए लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए डैश प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। देखिए, लास्ट प्रोसेस जो कि एकदम लास्ट में जाके सीखेगा, या इंस्टेंट प्रोसेस तुरंत सीख जाएगा, इंक्लूसिव प्रोसेस है। तो देखिए, लैंग्वेज, लर्निंग ए लैंग्वेज मतलब कोई बच्चे अगर पढ़ रहा है किसी भी चीज़ को, ठीक है, लर्निंग मतलब अधिगम हो जाता है। मान लीजिए कोई, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप हिंदी आपका मदर टंग है, लेकिन अब जो है आपको इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे जो है बच्चे जो है पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये लर्निंग ए लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। अब अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है। ठीक है, पहला तो ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। दूसरा, इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। तीसरा, इंग्लिश फोनिम्स आर अनस्क्रिप्चुलस एंड इंक्रीज इंग्लिश इज अ वास्ट वोकेबुलरी। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है ना कि मान लीजिए कोई बच्चे जो है इंग्लिश तो उसका स्कूल में हो रहा है, लेकिन इस घर में वो जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई भी लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे कि मराठी इतना डिफिकल्ट होता है, दूसरी भाषा अगर आप देखें तो कितना डिफिकल्ट लगता है सुनने में, लेकिन एक छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 2 या 2.5 साल के, वो बच्चे जो है उस भाषा को बोल लेते हैं, है ना। इसलिए कोई भी लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का वास्ट वोकैबुलरी है। अगर आप देखें तो हिंदी में भी जो है ना बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे कि अगर आप आसमान, तो आसमान का तो इसको पर्यायवाची शब्द है। क्या आपको सब पता है? नहीं पता। आपको ये पता है कि आसमान है, तो क्या आप हिंदी आप ये बोल सकते हैं कि हिंदी का जो है वास्ट वोकैबुलरी है? जिस तरह का हिंदी का है उस तरह से इंग्लिश का भी है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लैंग्वेज इक्वाइजेशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड एंड दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय। देखिए, क्वेश्चन आता है आपका लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन का डिफ्रेंशिएट के बीच में। तो एक बात याद रखिएगा, लैंग्वेज एक्वाइजेशन मतलब होता है कि जिसको अपने आप जो है ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और लर्निंग जो होती है ना, इसको अधिगम होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसमें जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों का स्कूल जब हम लोग को जाते हैं तो वहाँ पर टारगेट लैंग्वेज क्या हो जाता है, इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश से पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चे को इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया टारगेट लैंग्वेज। अब यहाँ पे लर्निंग होगा, लेकिन जो हम लोग का मदर टंग है ना, वहाँ पे हम लोग पढ़ाए, वहाँ पे हम लोग लर्निंग नहीं करते। वो लैंग्वेज जो होता है ना अपने आप एक्वायर हो जाता है, वहाँ पे लैंग्वेज एक्वाइजेशन होता है। ठीक है, आप अगर देख सकते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते नहीं है, उसको पढ़ाया नहीं जाता, वो अपने आप बोलना सीख जाता है। ठीक है, जब वो उस इन्वायरमेंट में रहता है। तो इसको किसने फेवर किया है, इसको कॉग्निटिविस्ट लोग जो है फेवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन ऑकर्स ओनली व्हेन। अब ये जब जो एक्वायर्ड लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा, जब उसको वो इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हिंदी बच्चे जो, हिंदी माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो हिंदी बोलते हैं, जो मराठी वाले रहेंगे वो मराठी बोलते हैं उसके बच्चे। ठीक है, कैसे, क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है, इसलिए वो सीख रहा है ना बच्चा बोलने के लिए। तो देखिए, पहला है चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। किसी भी बच्चे को देखिए वो ग्रामर पढ़ाते हुए, ये बताते हुए कि वो ग्रामर पढ़ता है तभी जाके वो बोलना सीख रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। या हम लोग ये बोलेंगे कि तुमको अवार्ड देंगे, तुम बच्चा अब तुम बोलना सीखो। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है। कब होगा, तो चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम। देखिए, अगर मदर टंग इन्फ्लुएंस जो है, मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो का मातृभाषा हिंदी है मान लीजिए। ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कम होता है क्लासरूम में। पहला तो यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, यानी ज़्यादा अगर मदर टंग को यूज़ करेगा तब, तो ऐसा तो नहीं है मिनिमाइज नहीं होगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। या गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग, या हम लोग मदर टंग में ही कोई भी उदाहरण दें। तो या फिर गिविंग ए लॉट ऑफ
ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। अब अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है टारगेट लैंग्वेज को भी ही एक्सपोज करें, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ पता ही नहीं हो, तुम इंग्लिश से बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, उसको क्या समझ में आएगा, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहा है, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। अब जब छोटे बच्चे आते हैं, उसको मदर टंग पता है, उसको इंग्लिश कुछ भी नहीं पता है, अब हम लोग उससे धीरे धीरे बात करना सीखेंगे। टेक इट, गिव मी, कीप इट देयर, शट अप। तो अब वो धीरे धीरे जो है बोलना सीखेगा इंग्लिश, ठीक है। तो आंसर 4 जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब देखिए जहाँ पे मेंटल प्रोसेस आता है, यानी दिमाग, जहाँ पे अगर कोई हम लोग जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं या रीजनिंग का सम रीजनिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे मेंटल प्रोसेस आता है, ठीक है, दिमाग आता है, दिमाग का यूज़ हो रहा है। तो क्या यह मोटर स्किल्स लर्निंग, मोटर स्किल्स लर्निंग, कोई बच्चे जो है वो बाइसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो यहाँ पे मोटर स्किल्स लर्निंग हो रहा है। स्पीकिंग, कोई बोलना सीख रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्निंग जो हो जाएगा, या कॉग्निटिविस्ट लर्निंग भी हो सकता है, ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, क्या सही नहीं है। देखिए BF स्किनर को बोल रहा है लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, पैब्लो बोला है क्लासिकल कंडीशनिंग, और चॉम्स्की बता रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। जबकि हमको पता है कि चॉम्स्की जो है ये लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लैंग्वेज एक्वाइजेशन की बात करते हैं कि बच्चे जो है ना उसके पास लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस होता है, इसलिए तो वो खुद अपने आप जो रहता है भाषा जो रहता है वो सीख जाता है बोलना, है ना। BF स्किनर जो है ये किसका बात करता है, तो ये आपका BF स्किनर जो है ये आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करता है। और पैवलोव जो है ना ये क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहा है। तो ये दोनों तो गलत है, A और C गलत है, B सही है, ठीक है, A और C गलत है, B सही है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर A और C, यानी आंसर 3 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू इन टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्वाइजेशन। देखिए हम बताया था इस तरह के क्वेश्चन आता है, यार इज नॉट ट्रू बोला है, तो एक्वाइजेशन नेचुरल प्रोसेस है। हम बताया कि एक्वाइजेशन जो है बच्चे खुद सीख लेते हैं, इसका मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है। लर्निंग उसको पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यूस प्रोसेस से बताए थे। और लर्निंग जब लर्निंग होता है ना तो वो सब्जेक्ट किसी में जो रहता है एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन ये जो बोल रहा है कॉग्निजेशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब अब कॉग्निटिव मतलब दिमाग का यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्वाइजेशन मतलब ये नहीं हुआ कि कॉग्निटिव एबिलिटीज कोई हेल्प्स कर रहा है, ठीक है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स विच मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम, विच मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम। पहला तो यह है कि लर्निंग मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, टीचर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड्स, पेरेंट्स इनकम स्टेटस। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बोला कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट नहीं करता लर्निंग आउटकम के लिए। तो अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे लर्निंग। लर्निंग यहाँ पे लर्निंग बोल रहा है, ठीक है, नहीं बच्चे पढ़ते कब है, ठीक है, हाँ अधिगम का एक्वाइजेशन का बात नहीं कर रहा। तो जब तक उस पर इंटरेस्ट ना हो, प्रेरणा ना हो, इंटरनल मोटिवेशन ना हो, तब तक वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, तब तक वो लर्निंग हो नहीं सकता, ठीक है। और देखिए स्ट्रक्चर एंड साइज, क्लासरूम का स्ट्रक्चर और साइज भी मैटर कहीं ना कहीं करता है। अगर एक क्लास में जो है अगर पूरे 500 बच्चे हैं, तो क्या वो बच्चा मतलब कि कैसे वो पढ़ सकता है, टीचर उतना ध्यान देगा ही नहीं, और वहाँ पे लर्निंग जो है उतने बेटर तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए तो हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है कि इस क्लासरूम में इतने ही बच्चे बैठना है, इससे ज़्यादा बच्चे जो है अलाउ नहीं होगा, इसलिए होता है ये सब। तीसरा है टीचर्स पर्सन, ऑब्वियसली टीचर की जो पर्सनैलिटी और एटीट्यूड जो रहता है वो कहीं ना कहीं जो रहता है बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करता है। लेकिन पेरेंट्स का जो इनकम है या स्टेटस है, आप देख सकते हैं कि स्कूल में जो है हर एक तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, कहीं उसका इनकम और स्टेटस कहीं भी उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन सच दैट ह्यूमंस और एनी क्रिएचर्स गिव रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलस और ह्यूमंस लर्न ड्यू टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, उद्दीपन होता है।
जैसे अगर आप कहोगे कि अगर कोई बच्चा अगर अच्छा मतलब कि 100 में 10 में 10 लाएगा टेस्ट में, तो उसको हम चॉकलेट देंगे, तो यहाँ पे हम लोग उसको रिवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, और कोई बच्चा अगर इससे कम लाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको जो है 4 डंडा मिलेगा। तो ये जो है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। तो ये एक तरह का स्टिमुलस हो जाता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तुम पढ़ो। ठीक है, तो ये किसके थ्रू आता है, और इसी के कारण जो रहता है एक हैबिट फॉर्मेशन। जैसे कि अगर वो जो आप ये वाला पढ़े होंगे बीट में, जो कुत्ते होते हैं, जब उसके सामने खाना लाया जाता है और घंटी बजाई जाती है तो उसका तब वो उसके मुंह से जब वो एक दो बार ऐसा बार बार किया जाएगा, तो फिर उसके पास जैसे ही घंटे बजेगा ना, उसका मुंह से ऑटोमेटिकली जो रहता है लाल टपकने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टिमुलस के कारण होता है, और हैबिट, और वो उसका हैबिट बन जाता है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher is explaining a new concept in the class. Shreya knows the meaning of difficult word and concepts. She also understand the concept without any difficulty. She is good in. देखिए, एक टीचर जो है नया कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा रहा है, और श्रेया जो है फिर भी जितने भी डिफिकल्ट वर्ड वो यूज़ कर रहा है उसका मतलब वो समझ जा रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसका मोटर स्किल्स अच्छा है। मोटर स्किल्स में पता है ना कि जहाँ पे आपका पैर हाथ का इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कोई अगर रनिंग हो रहा है, चाहे वॉकिंग हो रहा है या आप डांसिंग हो रहा है, यहाँ पे मोटर स्किल्स यूज़ होता है। रोट मेमोरी जहाँ पे बच्चे रट्टा मार रहे हैं, वर्बल एबिलिटी जहाँ पे वो बोल रहे हैं, कॉग्निटिव जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसका दिमागी वो जो है IQ उसका अच्छा है, इसलिए वो जो है अच्छी तरीके से समझ रही है यहाँ पे। तो आंसर 2 हो जाएगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइकॉस्की लर्निंग इन ए चाइल्ड और एडल्ट टेक प्लेस। अब देखिए, वाइकॉस्की से हमेशा जो है सीटेट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और किसी भी पेडालॉजी में आ सकता है। CDP में तो आता ही है, इसके अलावा आपका दूसरे पेडालॉजी में भी देखने को मिलता है, जैसे इंग्लिश पेडालॉजी, हिंदी पेडालॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ भी वाइकॉस्की को देखेंगे हम लोग सोसाइटी को देखेंगे या सोशल इंटरेक्शन को देखेंगे, क्योंकि वाइकॉस्की सोशल इंटरेक्शन की बातें करते हैं, सोसाइटी की बातें करते हैं। जैसे पहला इनबोर्न एबिलिटीज, साइंटिफिक एटीट्यूड, तीसरे में बोल रहा सोशल इंटरेक्शन। तो आंसर 3 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। तो बस आप ये याद रखिए, वाइकॉस्की सोशल इंटरेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग ओकर्स ड्यू टू आपका इनबोर्न एबिलिटीज, स्टिमुलस रिकॉग्नाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एडाप्टेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो पियाजे किसका बात करते हैं, एसिमिलेशन एंड एडाप्टेशन की बात करते हैं। देखिए, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग एक अलग से क्लास करेंगे, जिसमें हम स्कीमा, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सब कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड सफर फ्रॉम द लैक ऑफ सेल्फ स्टीम व्हेन दे आर। देखिए, कोई भी बच्चे जो है उसमें सेल्फ स्टीम से वो कब सफ़र करते हैं, जब जो है वो बच्चे जो है अपने वर्ड को, अपने विचार को जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे नॉट अलाउड टू ईट व्हेन दे वांट, ये नहीं होगा। तो आंसर बी देख लीजिए, नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू वर्ड और लैंग्वेज। जब वो अपनी फीलिंग्स और वर्ड्स को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तब वो सेल्फ स्ट्रीम से सफ़र करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में डियर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे भी थोड़ा सी फास्ट करेंगे, ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, और जितने भी MCQ लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना इस टॉपिक से उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।